Hello dear students, welcome to my channel. We are doing chapter number 3 for class 10 students and we are solving the questions of exercise 3.3. Today I will solve last question of our chapter as well as last question of our last exercise 3.3, that is question number 2. This question has 5 parts. All 5 questions are statement sums. Statements are given to us. First we will convert those statements into linear equations and then we will solve them by elimination method, because ये एक्सरसाइज हमारी पूरी ही एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट पार्ट से. स्टेटमेंट को मैं बार बार आपको भाई कहती हूँ कि बड़े ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है. स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तभी आप इक्वेशन बना सकोगे. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. सुन ले ध्यान से. कोई फ्रैक्शन है तो एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है. तो ये कहता है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें तो हमारा फ्रैक्शन डायरेक्ट 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. इट बिकम्स 1/2. इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर देन व्हाट इज द फ्रैक्शन? ओनली डिनोमिनेटर. ध्यान से देखना है. तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फ्रैक्शन? जब भी हमें कोई फ्रैक्शन बनाना है तो फ्रैक्शन के लिए वी नीड अ न्यूमरेटर एज वेल एज अ डिनोमिनेटर. तो हम लिखेंगे लेट न्यूमरेटर x, लेट डिनोमिनेटर इज y. तो हमारा जो फ्रैक्शन है बेटा वो क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर x बाय y हो गया. पहली कंडीशन पर आ जाओ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर x है. जब आप इसमें 1 ऐड करोगे तो ये x प्लस 1 बन जाएगा और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर y है, इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये y माइनस 1 बन जाएगा. एंड आफ्टर दिस कंप्लीट फ्रैक्शन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. आप 1 भी लिख सकते हो, 1/1 भी राइट कर सकते हो. इससे अब लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी? एग्जाम्पल में मैंने बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई. y माइनस 1 को राइट साइड में ले जाओ तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस 1, y को लेफ्ट में ले आओ और इस 1 को जो कि प्लस का है राइट में ले जाओ, माइनस का हो जाएगा. 1 माइनस 1 ऑलरेडी है, ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम सेकेंड कंडीशन पर ध्यान देते हैं. अगेन अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, मीन्स न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही रखें. ये हमारा फ्रैक्शन है x बाय वाई, तो न्यूमरेटर को x ही रखना है. डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है तो मेरा पूरा फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, मतलब 2 को तो इससे मल्टीप्लाई करना है 2x और 1 को इससे करना है तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y प्लस 1. y लेफ्ट में ले आओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हमने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ी, जो कंडीशन हमें दी गई थी उसको अप्लाई किया और हमारी इक्वेशंस तैयार हो गई. अब मेरी बात सुन लो ध्यान से. एग्जाम में बहुत कम ऐसा आता है कि आपको ये दिया गया हो कि भाई फला मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नहीं गिवन है तो आपके पास 2 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. जो आपको बेस्ट लगे उससे करना, बट दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, मैं यहाँ राइट भी कर देती हूँ. ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड पर है, इसलिए मैं फिलहाल आपको ये क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से ही करवाने जा रही हूँ. तो दोनों इक्वेशंस को अब हम यहाँ राइट करते हैं. x माइनस वाई, देख लो भाई इधर, इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. एलिमिनेशन में हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जिसके लिए हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है. और हम यहाँ देख रहे हैं कि y के कोफिशिएंट दोनों में बाय चांस इक्वल आ रहा है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इन दोनों इक्वेशंस को या तो हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. अगर मैं इन्हें ऐड करती हूँ तो ना तो y एलिमिनेट होगा और ना x, क्योंकि y का कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है. तो मुझे y का साइन चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी इन दोनों इक्वेशंस को. यहाँ माइनस, देखो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस और माइनस. अभी आप ये ब्लैक कलर वाले साइन को कंसीडर करोगे, ठीक है, और नहीं देखोगे.
तो x माइनस 2x माइनस x, इसको भूल जाओ, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। अब आप x की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में रख लो या 2 में रख लो, तो मैं जल्दी से 2 में रख देती हूँ। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 1 को लेफ्ट में लाओ, y को राइट में ले जाओ, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू तो बेटा जी 5 हो जाएगी और x की वैल्यू 3, लेकिन हमें x और y नहीं निकालने हैं, हमें तो फ्रैक्शन फाइंड करना है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो जो हमारा फ्रैक्शन था वो x बाय वाई था, वो 3/5 हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। और हम 10 सेकंड के अंदर इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, अलग से करना, मैं यहाँ बता रही हूँ ताकि आपको सामने अच्छे से दिख जाए। ये कहता है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, ये 3/5 है, 3 में 1 ऐड कर दूँ, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, ये बन गया 4/4, 1 आ गया, कंडीशन पूरी हो गई। अब ये कहता है कि न्यूमरेटर को तो छेड़ो मत, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो ये बन गया 3/6, 1/2, यही बुक वाले ने कहा था। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो मेन कहानी है स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनाने की, वो बन गई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेट्स सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 5 years ago, Noori was thrice as old as was Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? एज बेस्ड क्वेश्चन हम पहले भी इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है। नूरी और सोनू 2 पर्सन हैं, भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ भी हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया, पहले अगर हम पीछे से शुरू करें, हाउ ओल्ड आर यानी अब, तो उनकी प्रेजेंट एज हमने लेनी है। तो पहले तो हम ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, यानी नूरी अब कितने ईयर्स की है, x ईयर्स की, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू एज y ईयर्स। क्लियर, हाउ ओल्ड, x और y ईयर्स के हैं, हमें x और y चाहिए विद द हेल्प ऑफ दीज कंडीशंस। तो देखो क्या कहता है ये, 5 years ago, 5 साल पहले क्या था कि नूरी वाज थ्राइस, 3 गुना बड़ी, तिगुनी थी, तिगुनी उम्र में, एज ओल्ड एज वाज सोनू। अगर सोनू मान लो उस वक्त 10 साल का था, सोनू ध्यान देंगे, तो नूरी की एज उससे तिगुनी थी, यानी 3 into 10 थी, थ्राइस का मतलब। क्लियर है, तो इस कंडीशन को यूज करेंगे। ये कहता है 5 years ago, तो पहले हम 5 years ago दोनों की एज निकालेंगे। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, एगो बोला 5 साल पहले बोला, तो 5 साल पहले हम छोटे थे, तो हमारी एज कम हो जाएगी। अभी नूरी x ईयर्स की है, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो गई, x - 5, मतलब जितनी एज अब है उससे 5 कम। अगर अभी आप 14 ईयर्स के हो तो 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, सिंपल सा सवाल है, 14 - 5 9 ईयर्स के थे आप 5 साल पहले। तो हमने यहाँ लिख दिया 5 years ago एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी थी, x - 5 years, और 5 ही साल पहले सोनू की एज भी कितनी थी, y - 5 years। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो नूरी है वो 3 गुना थी, 3 times थी सोनू से उस वक्त, 5 years पहले, यानी नूरी बड़ी है। नूरी एज वाज थ्राइस एज ओल्ड एज वाज सोनू, तो अब ये नूरी कितने साल की थी, व्हाट वाज द एज ऑफ नूरी 5 years ago, x - 5, 3 into y - 5। अब इनको सॉल्व कर दो, x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15, xy वन साइड में, x - 3y 5 राइट साइड में, -15 + 5, x - 3y इज इक्वल टू -10, एंड वी आर हेयर विद 1 इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन, 2 कंडीशन आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगी, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, समझो और उन कंडीशन को यूज करो। अब ध्यान देना, 10 years later, आज से 10 साल बाद, तो 10 years later 10 साल के बाद अगर हम एज देखते हैं तो भी 10 ऐड हो जाएगा उसके अंदर। 10 years later एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर्स है,
तो 10 साल के बाद नूरी कितने साल की हो जाएंगी, x प्लस 10 ईयर्स। और इसी तरह से जब हम सोनू की एज की बात करते हैं 10 ईयर्स लेटर, तो वो हो जाएगा y प्लस 10 का। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी थी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी अपने उससे नूरी सोनू से एज में डबल हो जाएगी। नूरी विल बी डबल ऑफ सोनू एज। तो नूरी की एज है बेटा x प्लस 10 डबल ऑफ y प्लस 10। सॉल्व कर लो। x प्लस 10 उधर ले जाओ इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y को लेफ्ट में ले आओ, 20 माइनस 10 ये 10 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को मैं इसके नीचे ही राइट कर देती हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। फिर वही लास्ट क्वेश्चन वाली बात आ गई, x का कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, 3y माइनस 2y y, 10 प्लस 10 20, y की वैल्यू 20 आ गई। यानी सोनू की एज अब कितने ईयर्स की है, 20 ईयर्स की है। अब इसको निकालने के लिए इसी इक्वेशन को ले लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और y की जगह 20, 23 जा 60 इज इक्वल टू माइनस 10। 60 को राइट में ले जाओ, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 यानी 50। तो बेटा x की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई। मीन्स नूरी की एज अभी 50 ईयर्स है और जो सोनू है वो बहुत छोटा है, उसकी एज अभी 20 ईयर्स है। आप टैली कर सकते हो कि 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो जो था ये नूरी थी वो 45 की थी, ये कितने का था 15 का, 15 3 जा 45। 10 ईयर्स लेटर ये कितने का हो जाएगा 60 का, ये 30 की, तो ये डबल हो जाएगा। इट मीन्स ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे बेटा थर्ड पार्ट जो है वो हमारा 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड है और इस टाइप का सेम एग्जाम्पल नंबर 10 था हमारा, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया था कि 2 डिजिट्स का नंबर कैसे बनता है, किस तरह हमने स्टार्ट करना है। तो अभी मैं आपको इसको स्टेटमेंट को समझाऊंगी और फिर हम सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है तो आप उस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट्स का कोई नंबर है और उसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे नंबर 63 है तो वो 6 और 3 से मिलके बना है, जिनका सम कितना है 9 है। ये डिजिट्स हैं, ये 1s प्लेस की और ये 10s प्लेस की। तो इसका मतलब अगर हमें 2 डिजिट्स का कोई नंबर चाहिए तो हमें उसके लिए 1s प्लेस की डिजिट और 10s प्लेस की डिजिट दोनों लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, भाई ये जो भी नंबर है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें 9 टाइम्स, तो दैट इज ट्वाइस, वो डबल है। किसका डबल है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। बहुत ध्यान से समझना, अभी मुझे नहीं पता कि हमारा क्या क्वेश्चन है, भाई मे बी दिस इज द आंसर और नॉट, कि जो भी नंबर है उसका 9 टाइम्स अगर हम करते हैं तो वो इनको रिवर्स करके जो नंबर आएगा उसका डबल होगा। मैं इसको एग्जैक्ट नहीं कह रही, दिस इज नॉट करेक्ट, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम एक्चुअल नंबर की डिजिट्स को, अगर हम एक्चुअल नंबर की डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दें, आगे वाली पीछे, पीछे वाली आगे, 1s वाली 10s पे, 10s वाली 1s पे, तो जो नंबर है उससे डबल होगा हमारे एक्चुअल नंबर का 9 टाइम्स। समझ आया? फाइंड द नंबर। तो हम पहले सपोज करेंगे लेट 1s प्लेस डिजिट x एंड लेट 10s प्लेस डिजिट y। तो जो नंबर बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, फिर रिपीट कर देती हूँ, 63 कैसे बन रहा है? 60 प्लस 3 यानी 6 इंटू 10 प्लस 3, मतलब 10s प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1s प्लेस की डिजिट ऐड कर दो। तो 10s प्लेस की डिजिट y है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और x, ये तो हमारा नंबर आ गया जो हमने ढूंढना है। साथ के साथ अभी यहीं कर दो, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो जो न्यू नंबर आएगा उसमें ये 1s, ये 10s पे आ जाएगा, ये 1s पे, तो वो नंबर बन जाएगा 10x प्लस y। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं अपनी कंडीशंस पर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
सॉरी, ये कहता है कि ये जो नंबर है ना, इसकी जो ये दोनों डिजिट्स हैं इनका सम 9 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना, जो मेरा नंबर है, बहुत ध्यान से, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमारा नंबर है उसका 9 टाइम्स रिवर्स करके जो नंबर आया, डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आया, न्यू नंबर, इसको तो 10x प्लस वाई को तो बाद में लेंगे, मतलब जो न्यू नंबर आया ये उसका क्या है, डबल है। ये समझ आ जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बनने के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं, बस यही सारा खेल है। अगर स्टेटमेंट एक बार में ना समझ आए 2 बार पढ़ो, 2 बार में ना आए 3 बार पढ़ो, जरूर समझ में आएगी। लेकिन इससे पहले इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करके देख लेना। तो क्या कहता है कि जो हमारे वाला नंबर है उसका 9 टाइम्स न्यू नंबर का डबल है। न्यू नंबर कहाँ से आया, डिजिट्स को रिवर्स करके। तो देखो भाई, 9 नंबर क्या है हमारा, इंटू में 10y प्लस एक्स, और इज इक्वल टू 2 इंटू न्यू नंबर क्या है, 10x प्लस वाई। ठीक है, इसको वहां सॉल्व करते हैं। 9 को 10 से करो 90y, और 9 को x से करो तो प्लस 9x इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, 2 को 10 से करो 20x, और 2 को 10x से 2 को y से करो तो प्लस में 2y। सब टर्म्स एक तरफ ले आओ, 90y 2y को ले आओ माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। 90 में से 2 माइनस करोगे 88y, और 20 में से 9 करोगे 11x। 11 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 8y इज इक्वल टू x। y को उस तरफ ले जाओ तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट कर देते, क्योंकि हमारे पास यहाँ x की वैल्यू 8y आ चुकी थी। इस वैल्यू को मैं यहाँ रख देती और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको उसी मेथड से कराऊंगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसके नीचे लिख दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x के कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9, 9 से 9 कैंसिल, y की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू को यहाँ रख दो तो x की वैल्यू कितनी है, 8y, यानी कि 8 इंटू 1, तो x कितना आ गया, 8। अभी तो x और y आए हैं, हमें ये x और y फाइंड नहीं करनी, तो हमने सपोज किए हैं हमें तो बेटा जी नंबर फाइंड करना है। तो ये रहा आपका नंबर 10y प्लस x। तो बेटा y के साथ 1 और x के प्लेस पर 8, 10 प्लस 8 नंबर आ जाएगा 18। अब आप वेरीफाई कर लो, 18 में ये खत्म हो गया क्वेश्चन, यहाँ खत्म। डिजिट्स कितनी है, 1 और 8, सम कितना हो गया, 9, रिवर्स कर दो 81। अब ये क्या कहता है कि नंबर का 9 गुना, यानी 18 का 9 टाइम्स, और न्यू नंबर का दुगना इक्वल है, बिल्कुल है भाई, ये भी 162 होता है, ये भी 162, तो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो वो एग्जाम्पल नंबर 10 को देख लेंगे। अब सॉल्व करते हैं बेटा फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। भाई मीना बैंक में गई, उसको 2000 रुपये निकलवाने हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कहा कि भाई मुझे केवल 50 के और 100 के नोट आप दोगे, और बड़े नोट आप या छोटे नोट नहीं दोगे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। जितने नोट उसको मिले वो टोटल 25 हैं, जितनी अमाउंट उसको मिली वो टोटल 2000 है। फाइंड, क्वेश्चन ध्यान से समझना, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। 50 रुपये के कितने नोट हैं उसके पास, उसको कितने दिए कैशियर ने, और 100 रुपीज़ के कितने नोट है। तो यहाँ पीछे से ही अपने क्वेश्चन को उठाओ। सपोज या लेट मीना रिसीव्ड ₹50 नोट्स। ₹50 के कितने नोट्स मीना को मिले हैं, x, एंड लेट मीना रिसीव्ड ₹100 नोट्स। भाई 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले हैं, y।
अब जितने नोट कैशियर ने उसको गिन के दिए वो टोटल 25 हैं। तो पहला काम तो यहीं हमारा ख़त्म हो जाता है कि x + y = 25, दोनों तरह के उसको 25 नोट्स मिले हैं। अब ध्यान देना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। भाई 50 और 100 के नोट मिले हैं, ठीक है। नोट्स कितने कितने के हैं? 50 के और 100 के। 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं उसके पास? x नोट हैं, नंबर ऑफ नोट्स। और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं? y। अब मेरी बात एक सिंपल सी सुनो, अगर मेरे पास 50 रुपये के 10 नोट है तो मेरी अमाउंट कितनी हो जाती है? सिंपल सा मैथ है। अगर 50 रुपीज़ के 10 नोट्स मेरे हाथ में है तो अमाउंट कितनी हो गई? 50 × 10 यानी 500। तो अगर 50 रुपीज़ के x नोट वो ले रही है तो उसकी अमाउंट हो गई 50 × x। 100 रुपीज़ के मेरे पास 100 रुपीज़ के मेरे पास 20 नोट्स हैं मान लो, तो मेरी अमाउंट कितनी हो गई? 2000। यानी कि उस अमाउंट को नंबर ऑफ नोट्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 रुपीज़ के y नोट्स हैं तो मेरी अमाउंट हो गई 100y, और ये हो गई टोटल अमाउंट जिसका सम कितना है? 2000। बिल्कुल सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टोटल मनी जो उसने विड्रॉ करवानी है वो कितनी है? 2000। तो 50 रुपये के 50 रुपीज़ के x नोट हैं तो अमाउंट बन गई 50x। 100 रुपीज़ के y नोट है तो अमाउंट बन गई 100y = 2000। इसको 50 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 50 50 50, तो ये बन जाएगा x। 52 जा 100 और 54 जा 200। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। एंड आई थिंक अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया है। जल्दी से हम अपना देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए ना हमें किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ा ना डिवाइड, एक कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली हमारा अपने आप इक्वल आ रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और बेटा x + 2y = 40 ये सेकंड है। x का कोफिशिएंट सेम है, -2y + y -y, और ये -15। y की वैल्यू आ गई 15। यहाँ पर पुट कर दो x + 15 = 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 25 - 15 यानी x = 10। ये x और y क्या हैं? x है 50 रुपीज़ के नोट्स, तो 50 रुपी नोट्स कितने दिए कैशियर ने उसको? 10। और y क्या है? 100 रुपीज़ के, तो 100 रुपीज़ के कितने नोट्स दिए कैशियर ने? 15। ये आ गया हमारा आंसर। हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। 50 रुपये के 10 नोट हमें मिल रहे हैं तो 500 मिल रहे हैं। 100 रुपीज़ के 15 नोट मिल रहे हैं तो 1500 मिल रहे हैं, और दोनों को ऐड करोगे तो 2000 की अमाउंट हमें मिलती है। सिंपल सा था। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और अब हम सॉल्व करेंगे बेटा लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज भी लास्ट है, क्वेश्चन भी लास्ट है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी है, वहाँ से अगर आप बुक लेते हो तो पहले 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है, सर्टेन है, ठीक है। भाई कह दिया कि हम भाई पहले 3 दिन के लिए 50 रुपये लेंगे, तो 50 रुपीज़ उन्होंने बोल दिया। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद 3 दिन के बाद मान लो 1 दिन के लिए और ले रहे हो तो पर डे का चार्ज और हो जाएगा। मान लो कह देते कि पर डे के हम 20 रुपीज़ ले रहे हैं, तो इस तरीके से फिक्स्ड चार्ज पहले 3 दिन के लिए अप्लाई है। उसके बाद 1 दिन का मान लो x चार्ज है तो 2 दिन का 2x हो जाएगा, 3 डेज का 3x एंड सो ऑन। सरिता ही दे रखा है आपकी बुक में नाम। पेड ₹27 फॉर ए बुक शी केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने एक बुक 7 दिन के लिए यूज़ की और 27 रुपीज़ उसने लाइब्रेरी को पे कर दिए। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। सूजी ने एक बुक 5 दिन के लिए रखी तो उसको 21 रुपीज़ पे करने पड़े। अब लास्ट की लाइन ध्यान से पढ़ो। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम इनको सपोज करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने टैक्सी फेयर का भी किया था कि टैक्सी का फिक्स चार्ज है उसमें बैठने का, फर्स्ट किलोमीटर का, और बाकी किलोमीटर्स का चार्ज
उसके जो है वो चेंज होता रहेगा, भाई बता दिया उसने कि इतना है, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज कितना है भैया, x रुपीज, और यहाँ लिख दो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹y, ठीक है। अब क्योंकि सरिता ने, अब सरिता की बात को समझना, उसने 7 दिन के लिए बुक रखी है, 7 डेज के लिए, 7 डेज के लिए बुक रखी है, तो पहले 3 दिन का तो उसका रेंट फिक्स है, और एक्स्ट्रा उसने 4 दिन के लिए रखी है। बहुत ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा उसने 4 दिन के लिए और रखी है। जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो x रुपीज है, और जो ये 4 दिन के लिए रखी है तो 1 दिन का रेंट y रुपीज है। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, 1 दिन एक्स्ट्रा ले लिया तो y रुपीज देने पड़ेंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा लिया 2y देने पड़ेंगे, और ये तो 4 दिन एक्स्ट्रा ले रही है तो इसको 4y देने पड़ेंगे, और ये मिलाकर हमारा कितना हो जाता है, 27। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई यहाँ आप ऐसा लिख सकते हो, ज़्यादा करो तो छोटा सा, कि सरिता पेड फॉर 7 डेज, सरिता ने 7 डेज के लिए कितने रुपीस दिए, 27। अब इसकी इक्वेशन बना दो समझ के, अलग से समझना है। पहले 3 दिन का रेंट हो गया x रुपीज, एक्स्ट्रा दिन कितने बचते हैं, 4, हर दिन का रेंट y रुपीज है तो 4 दिन का 4y, 4y इज इक्वल टू 27, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड गर्ल पे आ जाओ। सेकंड गर्ल सूजी है, उसने केवल 5 दिन के लिए बुक रखी है, तो 3 दिन का तो उसका भी x ही लगेगा, लेकिन 2 दिन उसने ऊपर लिए हैं तो ये हो जाएगा x + 2y, और कितना पे किया है उसने, 21। तो सेम लाइन आप सूजी के लिए लिख देना अपनी फेयर नोटबुक में, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से करा देती हूँ। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भी समझ में आ गई ना बात, भाई x तो 3 दिन का रेंट हो गया, और 5 दिन रखिए तो 2 दिन और बचते हैं, और फिर उसने रेंट कितना दिया है, 21। एलिमिनेशन मेथड, x का कोफिशिएंट सेम है, माइनस माइनस माइनस, 4y - 2y, 2y इज इक्वल टू 6, इधर कराती हूँ मैं, 2y 6 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2, यानी y की वैल्यू आ गई 3 रुपीज़, यानी एक एक्स्ट्रा दे के 3 रुपीज़ उनको पे करने पड़ रहे हैं। और इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दो, यहाँ सेकंड में पुट कर दो, x + 2y इज इक्वल टू 21, y की जगह 3 रखो, 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 21, 6 को उधर ले जाके माइनस कर दो, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ तो उस लाइब्रेरी का फिक्स्ड चार्ज है, और चार्ज पर डे, मैं कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, अपना लिख लेना, 3 रुपीज़ है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। टैली कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि भाई 7 दिन के लिए बुक ली थी सरिता ने, तो 3 दिन का तो 15 रुपये हो गया, 4 दिन एक्स्ट्रा है तो 4 × 3 = 12 बन गया भाई 27। ऐसे आप सूजी के लिए वेरीफाई कर सकते हो। तो बहुत ही आसान सा आपका ये चैप्टर था। 2-3 एक्सरसाइजेज आपकी डिलीट कर दी गई हैं, रिड्यूस कर दी गई हैं 23-24 में, लास्ट ईयर भी नहीं थी शायद, इस बार बुक में भी नहीं है, तो किसी भी बोर्ड में अभी एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपको समझ आया होगा। 4th चैप्टर अब हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।